हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लेसन विदाउट टेंशन। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक आर्टिकल्स है। आज हम लोग आर्टिकल के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हुए आर्टिकल के सही यूज़ को करना सीखेंगे। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले ए के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ए आर्टिकल हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जब कोई नाउन सिंगुलर होता है और इन्हें रीड करने के बाद साउंड हमें कॉन्सोनेंट साउंड आता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। काऊ काऊ एक सिंगुलर नाउन है और इन्हें रीड करने के टाइम पे साउंड क का आ रहा है, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हाउस, यहाँ पे हाउस एक सिंगुलर नाउन है और इन्हें रीड करने के टाइम पे साउंड ह का आ रहा है, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे ए का यूज़ कहाँ होता है। चलिए अब पारी है ए एन को जानने की। ए एन का यूज़ भी हम लोग वहाँ करते हैं जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, मतलब वैसे नाउन जिन्हें गिना जा सकता है और इन्हें रीड करने के टाइम पे साउंड हमारा वोवेल साउंड आना चाहिए। जैसे एंट, एंट में ए साउंड एक वोवेल साउंड है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आइसक्रीम, आइसक्रीम एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इन्हें रीड करने के टाइम पे साउंड आ का आ रहा है, जो कि एक वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ए एन का यूज़ करेंगे। अब पारी है द को जानने की। दोस्तों, द के तो बहुत सारे रूल होते हैं, लेकिन मैं आपको दो रूल बताना चाहूँगा। पहला ये, एक ऐसी चीज़ जो पूरी दुनिया में यूनिक हो, एक हो। और दूसरी बात ये, अगर आप किसी नाउन को स्पेशल बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अ बॉय बोलने से कोई भी लड़का होता है, लेकिन द बॉय बोलने से वो एक स्पेशल नाउन हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीधे प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश रूम्स आर डर्टी। इसका मीनिंग हिंदी में हुआ कि कमरे गंदे हैं। क्या हम सभी कमरे की बात कर रहे हैं? जी नहीं, हम किसी खास कमरे की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। अगला एग्जाम्पल, ही इज़ डैश एस डी ओ। यहाँ पे एस डी ओ को रीड करने के टाइम पे साउंड हमारा वोवेल साउंड आ रहा है, एस यानी ए आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए एन का यूज़ करेंगे। और एस डी ओ एक सिंगुलर नाउन भी है। अगला एग्जाम्पल, जनवरी इज़ द डैश फर्स्ट मंथ ऑफ अ ईयर। याद रखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसी चीज़ों के साथ में हम लोग हमेशा द का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश काउ इज़ ए यूज़फुल एनिमल। हम लोग यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। इसके पीछे रूल ये है कि जब हम किसी एक सिंगुलर नाउन को यूज़ करते हुए सभी के बारे में बतला सकते हैं तो हम लोग यहाँ पे द का यूज़ करते हैं, क्योंकि सारी की सारी गायें तो यूज़फुल होती ही हैं। अगला क्वेश्चन है, फिजिक्स इज़ डैश इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यहाँ पे डैश के बाद में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एक वर्ड है और यहाँ पे ई एक वोवेल का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ए एन का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन, डैश हॉकी इज़ आवर नेशनल गेम। हॉकी एक स्पोर्ट्स का नेम है और याद रखें, स्पोर्ट्स के नेम के साथ में हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश कुरान इज़ अ होली बुक। कुरान एक होली बुक है और याद रखें, कुरान, गीता, बाइबल ऐसे होली बुक के नेम के साथ में हम लोग द का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन, दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया। दिवाली एक फेस्टिवल का नेम है और हम लोग फेस्टिवल के नेम के साथ में हम लोग द का यूज़ या किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश अर्थ इज़ राउंड इन शेप। अर्थ एक यूनिक नाउन है, ये पूरे वर्ल्ड में एक ही है, इसलिए जो चीज़ पूरी दुनिया में एक होती है हम लोग उसके साथ में द का यूज़ करते हैं। दोस्तों, अगले दो आने वाले क्वेश्चन आपके लिए हैं, तो आप इन्हें ध्यान से देखें और मुझे इनका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश स्वीट्स ऑफ दिस शॉप इज़ फेमस। इसका मीनिंग ये हुआ, इस दुकान की मिठाई बहुत फेमस है। यहाँ पे हम लोग किसी स्पेशल मिठाई की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग द का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन, ही लुक्स स्टूपिड एज डैश एस। यहाँ पे डैश के पहले डैश के बाद में एस है और एस एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसे रीड करने के टाइम पे साउंड ए का आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए एन का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन, डू यू नो हाउ टू प्ले डैश फ्लूट। फ्लूट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और याद रखें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में नॉर्मल केस में हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, आई थैंक्ड हिम फॉर डैश प्रेजेंट। इसका मीनिंग ये हुआ, मैंने उन्हें धन्यवाद कहा
उस गिफ्ट के लिए, किसी खास गिफ्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन, इंडिया इज डैश यूनिक कंट्री। यहाँ पे यूनिक का यू जो है ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन, डैश नीडी शुड बी हेल्प्ड। नीडी का मतलब ज़रूरतमंद होता है, और ज़रूरतमंद हम लोग किसी खास ज़रूरतमंद की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन, ही गॉट डैश चांस। इसका मतलब है उसे चांस मिला, यहाँ पे हम लोग ए का यूज़ करेंगे। दोस्तों अगले दो क्वेश्चन 19 नंबर और 20 नंबर आपके लिए हैं, आप इसे ध्यान से देखें और मुझे इनका जवाब कमेंट में करें। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको आर्टिकल समझने में हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।